2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा अहम चुनाव जिसके लिए हर कोई भी तिकड़म बैठाकर इसे अपने हाथ में लेने की जुगत में लगा है। हाथ में ना भी आए कोई बात नहीं, बस नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता ना जाए, यही कोशिश कर रहा है विपक्ष। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, केजरीवाल समेत करीब 26 ऐसी पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए तत्पर तैयार, जिन सब में नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने विपक्षियों को इकट्ठा करने के लिए अच्छी खासी मेहनत भी की है। जब से बीजेपी से अलग आरजेडी का साथ नीतीश कुमार ने पकड़ा है, तब से मानो बीजेपी के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि सबको साथ लेकर 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए भी मुश्किल बना दिया है। इस विपक्षी एकता में उनका जो योगदान है, उसको ऐसा भी मान सकते हैं कि विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है उसके संयोजक भी बन सकते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया INDIA, यही नाम दिया गया है विपक्षी एकता को, जिस पर हंगामा भी खूब हुआ है। बीजेपी ने गठबंधन के इस नाम का विरोध भी किया है, लेकिन लग रहा है जैसे नीतीश कुमार इसी गठबंधन के जल्द संयोजक भी बनाए जा सकते हैं। इसी बीच में नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार के यहां से चुनाव लड़ने की मांग रखी है। संगठन का ऐसा मानना है कि नीतीश यहां से चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा और पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। नीतीश को यूपी से लड़ाने की चर्चा को और बल तब मिल गया जब अभी उनके करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य का दौरा किया। अखिलेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे IP सिंह भी नीतीश को फूलपुर से 2024 का भावी सांसद बता चुके हैं। IP सिंह तो वैसे नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री भी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले कई साल से नीतीश कुमार बिहार के CM हैं, तो फिर उनके यूपी से लड़ाए जाने की चर्चा आखिर क्यों उठ रही है? नीतीश के यूपी से ही लड़ने की चर्चा क्यों? गठबंधन की कमजोर कड़ी यूपी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां योगी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने प्रदेश को कुछ ऐसे संभाला है कि अब बीजेपी को यहां से हिला पाना थोड़ा मुश्किल है, और फिर बीजेपी यहां पर मजबूत स्थिति में भी है, जबकि विपक्ष कमजोर है। यहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं जो दिल्ली जाने के लिए काफी अहम है। बिहार, झारखंड और बंगाल के मुकाबले गठबंधन का गणित यहाँ कमजोर है। यूपी में कांग्रेस, सपा और RLD गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये तीन पार्टियां ऐसी है जिनका वोट प्रतिशत काफी कम है। 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी गठबंधन के पास अभी 45% वोट प्रतिशत है, जबकि विपक्षी मोर्चे के पास 37%। फासला साफ है, पूरे 8% का, जिसको JDU की मदद से विपक्षी गठबंधन भर देना चाहता है, बल्कि बीजेपी से भी आगे निकलना चाह रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को यहां से 50% से ज्यादा मत मिले और कांग्रेस को 6 और सपा को 18% वोट मिले थे। ऐसे में विपक्ष की कोशिश अलग अलग जातियों को साथ लाकर अपने लिए समीकरण दुरुस्त करने की है। विपक्ष को उम्मीद है कि इस काम में नीतीश कुमार एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी के बड़े नेता माने जाते हैं और यूपी में यादव के बाद कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा है। PM बनने के बाद ज्यादा सीटों की जरूरत। वैसे इस गद्दी पर बैठने की तो इच्छा सभी की है, यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि लड़ाई जितने दल लड़ रहे हैं, सभी के नेता की PM बनने की आकांक्षा है। जनता भी इस बात को समझती है, तभी तो ये विपक्षी एकता मोदी के सामने कमजोर पड़ती जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने विपक्षी एकता की मीटिंग में अपना प्रधानमंत्री पद का दावा वापस ले लिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर विपक्ष सरकार बनाने में कामयाब होता है तो कांग्रेस के बाद जिस दल के पास अधिक सीटें होंगी उसी के नेता प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार होंगे। और ये तो सर्वविदित ही है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसके अधिकतम 20 सीटों पर नीतीश लड़ सकते हैं। ऐसे में JDU की कोशिश झारखंड और यूपी की भी कुछ सीटों से लड़ने की है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। हालांकि नीतीश का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है। 2022 के चुनाव में यूपी की 27 सीटों पर JDU ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन ज्यादातर की जमानत तक जब्त हो गई थी। सिर्फ मल्हनी सीट से धनंजय जमानत बचाने में सफल रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार का बिहार छोड़कर यूपी के किसी जिले से जीत पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है।
उसके बाद भी नीतीश कुमार की यूपी से लड़ाने की चर्चा बहुत जोरों पर है। हाँ, लेकिन अगर पूरे विपक्ष का नीतीश एक चेहरा बनते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। जीतने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नीतीश यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? नीतीश के चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितना नुकसान? पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 30 सीटें हैं। 2019 में अधिकांश पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने पूर्वांचल के किले को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में सुभाषपा को भी अपने साथ जोड़ा है। यूपी में नीतीश के मैदान में आने से प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, मिर्जापुर और बलिया का चुनावी समीकरण बदल सकता है, जहां अभी बीजेपी के गठबंधन का दबदबा है। तो फिर अगर यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट से किस्मत आजमाएंगे नीतीश कुमार? फूलपुर। प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट से वर्तमान में बीजेपी के केशरी देवी पटेल सांसद हैं। फूलपुर सीट पर करीब 20 लाख मतदाता है। ये सीट कुर्मी, यादव और मुस्लिम बहुल है। ये सीट 1952 से ही सुर्खियों में रही है। जवाहरलाल नेहरू इस सीट से 3 बार सांसद रहे। साल 1989 में देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह भी यहाँ से सांसद रहे हैं। जनेश्वर मिश्र भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अम्बेडकर नगर 2009 में पहली बार अस्तित्व में आई अम्बेडकर नगर सीट से अभी बीएसपी के रितेश पांडे सांसद हैं। ये सीट मुस्लिम और दलित बहुल है, लेकिन पिछले 3 बार से यहाँ ब्राह्मण नेता ही सांसद हैं। 2022 के चुनाव में सपा ने जिले की सभी 5 सीटों से जीत दर्ज की थी। जिले के रामअचल राजभर और खलजी वर्मा को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी सौंपी है। अम्बेडकर नगर सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और अखिलेश का साथ तो वैसे भी नीतीश को मिल ही चुका है। मिर्जापुर सीट से भी नीतीश के चुनाव लड़ने की चर्चा है। यहाँ से वर्तमान में अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। ये सीट भी कुर्मी बहुल मानी जाती है, इसलिए नीतीश कुमार यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 1996 में सपा ने फूलन देवी को उतारकर इस सीट को सुर्खियों में ला दिया था। दसियों सुंदरी फूलन चुनाव जीतने में भी सफल रही थी। 2009 के बाद इस सीट पर पटेल नेता ही सांसद चुने गए हैं। अब इन 3 सीटों में से किसी भी एक सीट पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि 2005 के बाद से अब तक नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। कब लोकसभा सांसद बने नीतीश कुमार? साल 1985 में नालंदा के हरनौत से विधायक बनने के बाद साल 1989 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने किस्मत आजमाई। नीतीश जनता दल के टिकट पर बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें फायदा मिला और वो 78,000 वोटों से चुनाव जीत गए। साल 1991 में भी जनता दल के टिकट पर नीतीश चुनाव जीते। इस बार जीत का मार्जिन 1.5 लाख से ज्यादा का था। जनता दल में टूट के बाद नीतीश 1996 के चुनाव में इसी सीट से समता पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरे। 1998-1999 में भी नीतीश बाढ़ सीट से सांसद बने थे। 2004 में नीतीश बाढ़ और नालंदा सीट से चुनाव लड़े थे। नीतीश को बाढ़ सीट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नालंदा से जीतने में कामयाब रहे। फिर 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। तो कुछ ऐसा रहा है नीतीश का सांसद बनने का सफर। एक बार फिर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा, वो भी यूपी से, जोरों पर है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ एक कयास है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते भी हैं या नहीं, और अगर लड़ते हैं तो कौन सी सीट से। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।